हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इज़ वेल फार्मेसी में। आज हम अपना नया सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन हेल्थ एंड डिसीज़ की, कॉन्सेप्ट एंड एवेल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। Concept of health and disease. Health. According to the World Health Organization, 1948, health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being and not only the absence of disease or infirmity. हेल्थ को हम ओनली डिसीज़ और इन्फर्मिटी लाइक डिसएबिलिटीज़ के बेस पर डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। हम इसे फिज़िकल, मेंटल और सोशल स्टेट के अकॉर्डिंग भी डिफ़ाइन कर सकते हैं या किया जाता है। इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ देयर इज़ 3 डिफरेंट पैरामीटर्स, दैट इज़ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। फिजिकल हेल्थ रिफर टू परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड परफेक्ट ग्रोथ ऑफ द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। फिजिकल हेल्थ रिफ़र करती है बॉडी की परफेक्ट फंक्शनिंग को एंड उसके परफेक्ट मतलब जो पार्ट्स होते हैं उसकी परफेक्ट ग्रोथ को। मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व्स अ पर्सन इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग विच डायरेक्टली अफेक्ट हाउ दे थिंक, फील एंड बिहेव। मेंटल हेल्थ पर्सन की सोशियोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, जैसे कि जिससे वो कैसे सोचता है, फील करता है और बिहेव करता है। Social health can be defined as our ability to interact with others and form meaningful relationship. Social health can be defined मतलब हम सोशल हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पर्सन की एबिलिटी कि वो किसी अदर पर्सन से कैसे इंटरेक्ट करता है और कैसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप करता है। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हाउ कंफर्टेबली बी अडॉप्ट द सोशल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता है। Concept of disease. Disease is a condition that disrupt the normal functioning of the body, cell, tissues or organs, often marked by specific sign and symptoms. Disease एक कंडीशन है जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देती है, ख़राब कर देती है। जैसे कि हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी, टिश्यूज़ ख़राब हो जाएंगे, ऑर्गन्स, तो जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। और हर एक जो डिसीज़ होती है उसका एक स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम ज़रूर होता है। डिसीज़ कैन बी कॉज्ड बाय मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, इंटरनल डिसफंक्शन, बॉडी का प्रॉपर वर्क ना करना, एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इंजरी एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स। कभी हमें किसी चीज़ से इंजरी हो जाती है और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी डिसीज़ का रूप ले सकती है। कॉन्सेप्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज़, प्रोलॉन्गिंग लाइफ, प्रमोटिंग हेल्थ एंड एफिशिएंसी थ्रू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट्स। ऑर्गेनाइज कम्युनिटी के द्वारा जो हमारी लाइफ को या हमारी हेल्थ को डिसीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो एफ़र्ट्स लगाए जाते हैं उन्हें पब्लिक हेल्थ में रखा जाता है। इट इज़ रिलेटेड विद द हेल्थ ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। यह पॉपुलेशन जो हमारी एंटायर पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ से रिलेटेड है। एंड द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ फ्रॉम विच सोसाइटी सफ़र। जिस डिसीज़ से सोसाइटी सफ़र कर रही है हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो पब्लिक हेल्थ के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रक्चर एफर्ट्स मेड बाय सोसाइटी टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए जो सोसाइटी द्वारा स्ट्रक्चर एफर्ट्स लगाए जाते हैं उसे कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ में हम डिफाइन कर सकते हैं। It is a combination of science, skill and beliefs aimed at maintaining and improving the health of all people through collective social action. Social actions के द्वारा हम कैसे
ह्यूमंस की लाइफ को या उनकी हेल्थ को मेंटेन और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पब्लिक हेल्थ में आ सकता है। इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ असेसमेंट। इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ असेसमेंट के लिए एक एसेंशियल पार्ट है एंड इट इज़ मैंडेटरी इन इंडिया एज पर NCDCS। यह इंडिया में मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल। It is defined as a systemic determination, collection and storage of information about the health of country's population। इसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कंट्रीज़ जो हमारी कंट्री है उसकी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन को हम डिटरमाइन करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं और उसका स्टोरेज करते हैं। There are just some of the many type of evaluation that can be used in health promotion and disease prevention program for improved public health. Formative evaluation. Formative evaluation is conducted during the development of a program or intervention to ensure that it is acceptable and tailored to the need of the target population. Formative evaluation को हम जो हमारा प्रोग्राम है उसके डेवलपमेंट होने के बीच में ही कंडक्ट करते हैं कि वो हमारी जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसकी नीड के हिसाब से एक्सेप्टेबल और टेलर्ड है या नहीं है। समेटिव एवल्यूशन इज कंडक्टेड आफ्टर द प्रोग्राम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू डिटरमाइन इट्स इफ़ेक्टिवनेस। हमारा जब प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो जाता है उसके बाद हम इस एवल्यूशन को कंडक्ट करते हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस देखने के लिए। प्रोसेस evaluation is about determining the process of health implementation and how it work। जो हमारे द्वारा evaluation किया गया है वो वर्क कर रहा है या नहीं। It can be done during your activities and can guide you to make changes to maximize their effectiveness and efficiency। हमारा जो प्रोग्राम है उसकी इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें गाइड कर सकते हैं कि हम इसमें चेंजेस करके कैसे हमारी जो प्रोग्राम की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस है उनको बढ़ा सकते हैं। इम्पैक्ट एवल्यूशन इज़ एन इमीडिएट इफेक्ट और चेंज प्रोड्यूस बाय एन इंटरवेंशन। हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है बट सडन हमारे प्रोग्राम में हमें कोई इमीडिएट इफ़ेक्ट या फिर कोई चेंज करना है उसे इम्पैक्ट एवल्यूशन कहा जाता है। इम्पैक्ट एवल्यूशन इफेक्ट ऑफ योर हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज़ ऑन पीपल हु रिसीव द हेल्थ एजुकेशन मैसेज। इम्पैक्ट एवल्यूशन सिर्फ उन्हीं के लिए होता है या उन्हीं के लिए ये एक्टिविटीज़ करी जाती हैं जो कि हमारे हेल्थ एजुकेशन मैसेज को रिसीव कर चुके हैं। आउटकम एवल्यूशन यूजुअली फोकस ऑन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स लाइक उद्देश्य। दिस टाइप ऑफ एवल्यूशन कैन बी कैरिड आउट बाय एक्सटर्नल एजेंसीज। आउटकम एवल्यूशन टाइप के एवल्यूशन जो होते हैं वो एक्सटर्नल एजेंसीज द्वारा कैरी किए जाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव एवल्यूशन। In this evaluation, compare the cost of intervention to their outcome to determine which provide the best value of money। कॉस्ट इफेक्टिव एवल्यूशन में हम कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन को उसके आउटकम से कंपेयर करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी हमें किसने प्रोवाइड किया है। ओके, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।